वो सारी की सारी चीजें मैं आपको कवर करके जाऊंगी आज के सेशन के अंदर विद थोड़ी सी एक छोटी सी हम स्मॉल जर्नी शेयर करेंगे उससे पहले, ठीक है जी। नाम मेरा जगदीप कौर है और बेसिकली मैं गुरदासपुर पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ। एंड होप सो आपको पता होगा कि इस बिजनेस को मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया था, है ना। अगर नहीं पता तो सारी की सारी जर्नी मैं आज आपके साथ शेयर करके जाऊंगी, ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे जब हम बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे मन के अंदर डाउट्स होते हैं, है ना। कि पता नहीं ये काम चलते हैं नहीं चलते हैं, मेरा चल पाएगा नहीं चल पाएगा, मेरे साथ कोई आएगा नहीं आएगा, इस बिजनेस में मैं एंटर होके अपनी लाइफ को सेटल कर पाऊंगा या पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, है ना। ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे माइंड के अंदर चल रहे होंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इस सेशन के बाद, है ना, आपको वो सारी की सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने इस बिजनेस को करना क्यों है, ठीक है जी। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, नो डाउट मेरी भी यही थिंकिंग थी। मुझे भी लगता था कि यार पता नहीं ये काम चलते हैं नहीं चलते हैं, मेरा इस बिजनेस में कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, है ना। और बहुत सारे लोगों की एक नेगेटिविटी होती है कि यार ये लोग वो मतलब कि ये काम वो लोग स्टार्ट करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता लाइफ के अंदर, है ना। जो बस वेले होते हैं, जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती, मतलब एन नंबर ऑफ ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर चल रहे होते हैं, है ना। तो थोड़ी सी जर्नी के साथ हम प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी करेंगे कि हमने जो लेवल अप है 2 सीसी है वो करना क्यों है, किस तरीके से करना है, और उसको करके हम लोग अपनी लाइफ को टोटली चेंज करने का दम कैसे रखते हैं जी, ठीक है जी। तो एक स्मॉल छोटी सी पीपीटी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैं हर एक चीज को अंडरस्टैंड करवाऊंगी कि हमने इस बिजनेस को क्यों करना और मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, ठीक है जी। तो देखो, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया मेरी भी वही थिंकिंग तो जो आपकी थिंकिंग होगी इस टाइम पे, है ना। कि भाई ये काम चलते नहीं होते, फ्रॉड होते हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, स्कैम होते हैं, पता नहीं मतलब कि इस बिजनेस में मेरा फ्यूचर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे आपका फॉल्ट नहीं निकालूंगी, क्योंकि जब एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग एक जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करते होते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट एक तरीके से फिक्स किया जाता है। माइंडसेट क्या फिक्स किया जाता है कि भाई तूने पढ़ना है लिखना है और क्या करनी है जी, जॉब करनी है। आप सोच के देखो कि आज तक हमें किसी भी पर्सन ने ये गाइड नहीं किया होगा कि भाई तुम लोग पढ़ लिख के बिजनेस करके भी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड को अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, है ना। लेकिन हमें हर एक बंदा क्या सिखाता है कि भाई चादर देख के पैर पसारो, है ना। बस जितने की नौकरी मिल रही है, बस 25,000 की नौकरी मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है ना। इस तरीके से ही मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। जब मेरी 12th कंप्लीट हुई, 12th कंप्लीट होने के बाद आपको पता है कि जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, तो हमें क्या बोला जाता है कि भाई आगे ग्रेजुएशन कर लो, है ना, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। पहले हमें बोला जाता है कि भाई 12th कर लोगे फिर लाइफ इजी हो जाएगी, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला जाता है कि भाई ग्रेजुएशन कर लो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला जाता है, भाई पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला जाता है कि भाई पीएचडी कर लो, कुछ फैमिलीज में पीएचडी करने के लिए बोलते हैं, है ना। तो उसी बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती थी। मैं यही बोलूंगी कि अगर आप यहाँ पे 18 से 25 की एज के बीच में बैठे हो और अगर आपको ये बिजनेस इतनी एज में मिल चुका है, तो आप लकी हो कि आप इस बिजनेस का पार्ट हो। क्योंकि मुझे ये बिजनेस बहुत लेट मिला है। मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि देखो पढ़ाई पे पैसा इन्वेस्ट करना है या टाइम इन्वेस्ट करना है इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको रहना सहना खाना सिखा सकती है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे, हाँ, जो आपकी सब्जी चेंज करवा सकती है, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि भाई मैं आज के 10 साल बाद पोर्स जैसी गाड़ी को ड्राइव करना चाहता हूँ या मैं मर्सिडीज जैसी गाड़ी को ड्राइव करना चाहता हूँ, तो वो मतलब 99% श्योर है कि वो इम्पॉसिबल है कि अगर हम स्टडी के बाद ये सोच रहे हैं कि भाई जॉब करेंगे उसके बाद ऐसी गाड़ियों को ड्राइव करेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, सपने तो बहुत बड़े थे। मेरा सपना था कि यार मैंने 4 करोड़ वाली गाड़ी लेनी है ना, एक मतलब मर्सिडीज जैसी गाड़ी लेनी है, ऑडी जैसी गाड़ियां लेनी है ना। सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उस टाइम पे माइंडसेट में क्या था कि यार पढ़ेंगे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बस अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी जॉब लेके हम लोग अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब तक आप मार्केट के अंदर निकलते नहीं हो, आपको धक्के नहीं पड़ते, आपको एक्चुअल आंखें खोल के आपको देखने को नहीं मिलता कि भाई मार्केट की रियलिटी क्या है, तब तक हम सपनों वाली जिंदगी में जी रहे होते हैं। और सपने वो नहीं होते जो हमें सोने टाइम आते हैं, है ना। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और उसी सपनों की जिंदगी में मैं जी रही थी। मुझे लगा कि यार बीटेक मतलब नॉन मेडिकल में सबसे हाईएस्ट स्ट्रीम, तो मतलब मेरी 60,000 पर सेमेस्टर फीस थी। मुझे लगा कि यार 6 महीनों की फीस अगर 60,000 जा रही है तो कम से कम 30, 40, 50 हजार की नौकरी तो आराम से मिल जाएगी एज अ फ्रेशर। लेकिन आप सोच के देखो कि जब मैंने बीटेक की स्टार्टिंग की, है ना, मतलब कि बहुत खुशी थी कि यार शुक्र है बीटेक में सीट मिल गई, है ना। कि भाई ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस क्वालिफाई किया, सीट मिल गई, यार शुक्र है। और आपने सुना होगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप सोच के देखो, यहाँ पे मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया ऑल इंडिया लेवल पे। उस टाइम पे AI ट्रिपल का एग्जाम होता था, उसको मैंने क्लियर किया और मुझे यहाँ पे आप सोच के देखो ग्रेजुएशन में सीट मिली। जब ग्रेजुएशन में सीट मिली, आप सोच के देखो 60,000 पर सेमेस्टर फीस जाती थी 6 महीनों की। और जब इतनी फीस जानी शुरू हुई तो यार सपने और बड़े होते गए कि यार 30, 40 हजार की नौकरी मिल जाएगी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन जब एक्चुअल में बीटेक मेरी कंप्लीट हुई 4 साल के बाद,
आप सोच के देखो, उस टाइम पे मुझे जॉब ऑफर हुई 24,000 रुपए की, वो भी टीसीएस कंपनी के अंदर। जब 24,000 की जॉब ऑफर हुई तो एक टाइम पे यार धक्का लगा कि यार ये क्या हो गया, 60,000 है, मतलब कि 1,20,000 रुपये एक साल की फीस पे करी है, और आज मुझे सैलरी मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 24,000, वो भी कहाँ पे, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर जैसी सिटी में, जहां पे रहने रहना खर्चा कम से कम भी 25,000 रुपया था उस टाइम पे भी। आज तो आप सोच के देखो, कम से कम भी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पाया गया है कि मेट्रो सिटीज के अंदर अगर आपने घर का खर्चा चलाना है, तो अगर आपकी 1.5 लाख रुपए की इनकम है, वो भी बहुत कम है मेट्रो सिटीज के अंदर चलाने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है यार, लाइफ बुक्स से या लाइफ सपनों से नहीं चलती, लाइफ चलती है जी प्रैक्टिकल होके। और इस टाइम पे मैं भी प्रैक्टिकल नहीं थी, मैं अगर बोलूंगी कि मैं बहुत प्रैक्टिकल थी, मुझे तो सारा कुछ पता था, कुछ भी प्रैक्टिकलिटी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लाइफ गुजरती गई, टाइम वेस्ट होता गया, उस टाइम पे जब एमटेक कंप्लीट की, 2-3 साल के अंदर जॉब के अंदर वेस्ट कर दिए, फिर मुझे एक्चुअल में आके पता चला कि नहीं यार, जॉब करके मैं अपनी नीड्स को भी नहीं पूरा कर पाऊंगी। तो आप सोच के देखो, जब मुझे 24,000 की जॉब मिली, तो 24,000 जॉब मिलने की बजाय हमारे मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि वाह भाई बहुत बढ़िया जॉब मिल गई 2015 के अंदर, है ना। मेरे घर में मतलब कि अच्छी मतलब फीलिंग आ गई कि हाँ यार 24,000 की जॉब लगी लड़की की। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यार जिन सिटीज में अंदर उनको जॉब मिल रही है, वहां पे रहने रहना खर्चा कम से कम भी 20-25,000 रुपया था। तो मतलब मुझे ये एनालिसिस पता थी कि यार मुझे घर से खर्चा चलाना पड़ेगा, मतलब मुझे घर से भी मंगवाना पड़ेगा, अपनी जो सैलरी आ रही है उसको तो मुझे खर्च करना पड़ेगा। मैंने एक टाइम पे सोचा कि यार अगर मैं 24,000 की जॉब आज एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूंगी, नीड्स को पूरा करूंगी, या जिन पेरेंट्स ने मुझे टोटल 16 साल ऑलरेडी वो पढ़ा चुके हैं, उनके सपनों को मैं पूरा करूंगी। तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन किया कि मैं जो ये जॉब नहीं करूंगी। तो आप सोच के देखो मेरे पेरेंट्स ने क्या कहा है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ना करो। ऑब्वियसली बात है, बहुत मतलब घर का माहौल खराब हुआ कि यार लोग 15,000 की नौकरी को तरस रहे हैं, तुझे 25,000 की जॉब मिली, अभी स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर, बहुत बढ़िया है। मतलब बहुत कुछ बोला बोला गया, क्योंकि माइंडसेट ही उतना था। मैं ये नहीं कहती कि हमारे पेरेंट्स गलत है, देखो कोई भी पेरेंट्स है अपने बच्चों के बारे में कभी भी गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उनका माइंडसेट क्या है कि यार अगर बच्चे को 20-25,000 की, आज भी 2024 के अंदर जिस बंदे को 30,000 की नौकरी मिल जाती है ना एज अ फ्रेशर, वो बंदा बोलता कि यार मैं तो पता नहीं कहाँ पे आ गया, 30,000 मुझे एज अ फ्रेशर नौकरी मिल रही है। तो मैंने फिर भी लड़ लड़ा के उनसे बोला कि यार मैं एमटेक करूंगी। मुझे दिमाग में क्या था कि जितनी ज्यादा पढ़ाई मैं करूंगी, उतनी मेरी सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो मैंने उनसे मतलब परमिशन ली, लड़ लुड़ के जो भी कर के मैंने अपनी एमटेक में एडमिशन ली। आप सोच के देखो, इस यूनिवर्सिटी की मैं 2017 बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, मतलब 9.65 सीजीपी आउट ऑफ 10। गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद भी आपको क्या लग रहा है कितने की जॉब मिली होगी? 24,000 मुझे 2015 में मिली, 2017 के अंदर आप सोच के देखो, मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर 2,40,000 रुपया और पैसा दिया इस यूनिवर्सिटी को, है ना, अपना फ्यूचर सेटल करने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि यार यूनिवर्सिटी माड़ी है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि यार इसका तो कुछ बना नहीं, इसके क्लासमेट्स और भी होंगे जिनका बहुत कुछ बना होगा, आईटी सेक्टर में तो पैकेज बहुत अच्छे हैं। आज ही मैंने एक पेज पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ था कि एक बंदा ना, मतलब आप सोच के देखो कि 40 लाख रुपए का पैकेज था उसका, है ना, 40 लाख रुपए का पैकेज, और उसने सुइसाइड कर ली। सुइसाइड क्यों की? क्योंकि उसके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था। नो डाउट, मैं नहीं कहती कि आईटी सेक्टर में पैसा नहीं है, आईटी सेक्टर में बहुत सारा पैसा है, लेकिन प्रेशर बहुत तगड़े लेवल का है। सीधी सी बात है, हम यहाँ पे अकेला पैसा कमाने नहीं आए, हम लोगों ने अपनी लाइफ में सुकून भी लेना है। आप 2 लाख कमा रहे हो महीने का, 3 कमा रहे हो, 4 कमा रहे हो, अगर उस पैसे को खर्चने के लिए टाइम ही नहीं है, तो वो 2-3 लाख का भी हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, 2 लाख कमा रहे हो, 3 लाख कमा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ बैठने के लिए टाइम ही नहीं है, तो उस पैसे का भी फिर क्या फायदा? तो उस चीज को आप सोचते हुए, आप सोच के देखो, जब मैंने एमटेक कंप्लीट की तो मुझे जॉब मिली सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए की। मतलब मैंने अपनी लाइफ के अंदर 18 साल इन्वेस्ट किए, टाइम भी इन्वेस्ट किया, पैसा भी इन्वेस्ट किया। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी आप सोच के देखो, मुझे वहां पे जॉब मिली 25,000 की। जब 25,000 की जॉब मिली तो एक टाइम पे झटका लगा कि यार ये क्या हो गया, कि 2,40,000 रुपया और वेस्ट किया अपने पेरेंट्स का, नहीं मानी उनकी, फिर पेरेंट्स भी बोलना शुरू कर गए, तुझे बोला था ये है वो है, मतलब बहुत सारा चीजें अकर हुई। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मैं इस जॉब को नहीं करूंगी, फिर भी मैंने इसको छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? क्योंकि मैं एक डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, मेरा शुरू से पैशन था कि यार मैंने जाना है तो डिफेंस में जाना है ना। आप सोच के देखो, लाइफ में मैंने किसी भी सरकारी पेपर की तैयारी करी ही नहीं सिवाय डिफेंस के, क्योंकि देखो मैं नहीं कहती कि आप ना करो, है ना, सीधी सी बात है, हम अगर मतलब कि आंखें बंद करके उस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो लाइफ सेटल नहीं हो पाएगी। सीधी सी बात है, आज भी मैं कहूंगी कि घर के खर्चे चलाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन आप सोच के देखो कि जब मैंने सरकारी पेपर की तैयारी करनी शुरू की, मेरे दिमाग में दो चीजें क्लियर थी। पहली बात ये थी कि यार आज अगर मैं सरकारी पेपर की तैयारी में पड़ जाती हूँ, पहली बात तो ये है कि वहां पे सक्सेस रेशियो कितनी है। ठीक है जी, मैं ये नहीं कहूँ आप बोलोगे कि मैम आप भी तो डिफेंस की तैयारी कर रहे थे। डिफेंस में मैं एज अ सैलरी के लिए नहीं जा रही थी, वो मेरा पैशन था कि यार मैंने
यूनिफॉर्म पहननी है और मुझे वो पैशन, मतलब मुझे आज तक नहीं पता कि अगर कोई बंदा एयरफोर्स के अंदर सिलेक्ट हो जाता है उसकी कितनी सारी लगती है। मुझे ये था कि यार मैंने यूनिफॉर्म पहननी है और मुझे वो स्टार्स अपने शोल्डर्स के ऊपर चाहिए। तो आप सोच के देखो कि मुझे वो चीजें क्लियर थी कि यार अगर मैं सरकारी पेपर की तैयारी करती हूँ, पहली बात तो ये है कि वहां पे सक्सेस रेशियो कितनी है जी। अगर वहां पे 10,000 पोस्ट निकल रही हैं, मैं कहती हूँ 20 निकल रही हैं, 50,000 पोस्ट भी निकल रही हैं, वैसे तो इतनी बहुत कम निकलती है, बहुत रेयर है। मैं कहती हूँ निकलती हार्ड कोई आपने पेपर देखा है जहाँ पे इतनी पोस्ट निकलती है, निकलती ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल है। तो वहां पे सक्सेस रेशियो कितनी है? तो वहां पे सक्सेस रेशियो क्या है जी? 0.01% भी नहीं है। और दूसरी बात मुझे ये चीज क्लियर थी कि हाँ यार, अगर मैं सरकारी पेपर की तैयारी करनी शुरू कर भी देती हूँ, है ना, कल को मुझे जॉब मिल भी जाती है, ठीक है, 30 की मिलती है, 40 की मिलती है, 50 की मिलती है, मैं कहती हूँ 70,000 की भी नौकरी मिल जाती है। तो आप सोच के देखो, 2024 चल रहा है अभी, मेट्रो सिटीज के अंदर 1.5 लाख रुपए भी जो बंदा एक महीने का कमा रहा है, उसके लिए घर के खर्चों को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ पड़ा। तो आप सोच के देखो, ये दो चीजें मुझे क्लियर थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी सारी की सारी जो एज लिमिट थी वो इस प्रोफेशन के लिए लगा दी, है ना। ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई होएगा कोई क्लरिकल लेवल का एग्जाम, 15-20-30 हजार की नौकरी होगी। यूपीएससी लेवल का ऑफिसर देखते हो आप लोग, है ना, इंडियन एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जाते हैं, है ना, पायलट्स जाते हैं, वो जितने भी ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं एयरफोर्स के अंदर, वो सारे के सारे इट्स एंट्रेंस को क्वालिफाई करके जाते हैं। तो मतलब एक बार दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार इस एंट्रेंस को क्वालिफाई किया। उसके बाद एसएसबी, जिसको हम बोलते हैं दुनिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू उसको बोला जाता है, मतलब जितनी भी हमारी कंट्रीज है, इंडिया का जो सिलेक्शन मतलब प्रोसीजर है ऑफिसर बनने का, वो सबसे ज्यादा टफ माना जाता है। तो आप सोच के देखो, मैंने ऑल इंडिया लेवल पे, एक होता है कि यार किसी स्टेट का एंट्रेंस निकला, वहां पे कितने बच्चे अप्लाई करते हैं जी, अगर पंजाब का निकलता, आप सोच के देखो एक भर्ती निकलती है ना, तो कितने बच्चे वहां पे अप्लाई करते हैं, लाखों के हिसाब से, है ना। तो स्टेट वाइज कितने निकलते हैं जी, आप सोच के देखो, लाखों के हिसाब से वहां पे लोग अप्लाई करते हैं और हजारों के हिसाब से वहां पे पोस्टें होती हैं। लेकिन आप सोच के देखो, मैं बात कर रही हूँ जी ऑल इंडिया लेवल की, आप सोच के देखो इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, और उसमें से शॉर्टलिस्ट होके ऑल इंडिया लेवल पे मैंने इस यहां तक पहुंची, इसको बोलते हैं एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 5 दिन का इंटरव्यू होता है। पहले दिन कुछ कैंडिडेट्स आउट कर दिए जाते हैं, उसके बाद 5वें दिन कुछ कैंडिडेट्स आउट कर दिए जाते हैं, मेडिकल के बाद आउट कर दिए जाते हैं, मेरिट के बाद आउट कर दिए जाते हैं, और फाइनली जो क्रीमी लेयर होती है वो आगे जाके ऑफिसर बन जाती है। तो आप सोच के देखो, मेरे टोटल बैच में आप सोच के देखो 250 से प्लस गर्ल्स यहाँ पे रिपोर्टिंग करी थी, मतलब 250 से भी प्लस लड़कियों ने रिपोर्ट किया था, और 250 में से इतनी लड़कियां थी जो पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाई थी, और मैं उनमें से एक थी। जब मैंने पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई किया तो एक्साइटमेंट बढ़ गई कि यार बन जाएंगे ऑफिसर, अब तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है ना। सपने जगाने शुरू कर दिए उन 5 दिनों के आगे कि यार 5 दिन में ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे कर देंगे, लाइफ के अंदर ऐसा कर देंगे। लेकिन कहते हैं जो सोचा होता है वो कभी होता नहीं है। आप सोच के देखो, जब मैंने पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, वहां पे ये हमारा टोटल बैच था जो वहां पे कॉन्फ्रेंस इन हुआ। कॉन्फ्रेंस इन होने के बावजूद भी आप सोच के देखो, मेडिकल इन हुए, बट फाइनली आई वाज मैरिड आउट। मैंने अपनी सारी की सारी जो एज लिमिटेशन होती है मैंने इस प्रोफेशन के अंदर लगा दी, लेकिन समहाउ मैं अपनी गलतियों की वजह से इस प्रोफेशन में नहीं एंटर हो पाई। जब यहाँ पे आउट हुई तो सारी की सारी एज जो थी वो निकल चुकी थी, है ना। घर के हालात इतने बुरे हो चुके थे कि घर का खाना चलाना भी उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली थी। तो फिर से मार्केट में स्ट्रगल करना शुरू किया, लगा कि यार घर के खर्चे चलाने शुरू करेंगे, मतलब ड्रीम ड्रूम्स की थी बातें उस टाइम पे भूल चुके थे, क्योंकि घर के हालात इतने बुरे हो चुके थे। फिर से मार्केट में स्ट्रगल करना शुरू किया। 2017 2018 के अंदर आप सोच के देखो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, एशिया बिगेस्ट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, मतलब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लोगे ना, इस यूनिवर्सिटी का फैन बन जाओगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा था, लेकिन आप सोच के देखो, इतना अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी ने मेरे से 8 इंटरव्यूज लिए। आप सोच के देखो, 8 इंटरव्यूज देने के बावजूद भी आपको क्या लग रहा है कितने की जॉब मिली होगी? कम से कम 30-40 की तो मिली होगी। सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे जॉब मिली 24,420 रुपए की, मेरा ऑफर लेटर है जी। आप सोच के देखो, इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद भी 24,420 रुपए की एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने यहाँ पे जॉब शुरू करी, क्योंकि लाइफ में मैं ऑलरेडी अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर चुकी थी। जब मेरे पास होने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया। 2 साल यहाँ पे मैंने पढ़ाया बीटेक और एमटेक स्टूडेंट्स को। 2 साल में इंक्रीमेंट कितना लगा होगा जी? यहाँ पे जो जॉब होल्डर बैठे होंगे उनको लगता है कि यार 25,000 की जॉब कर रहे हैं, 30,000 की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आराम से मतलब लाइफ चल रही है। आज तो चल रही है, आज भी चल रही होगी, बहुत धक्का खा खू के कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग लाइफ चला रहे होंगे, लेकिन आने वाले साल 2 साल के अंदर वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाली है। तो सीधी सी बात है, जब मैंने 2 साल यहाँ पे जॉब मिली, जॉब करी मैंने यहाँ पे, तो मुझे सैलरी जो इंक्रीमेंट मिला वो मिला सिर्फ 4,000 रुपए का। मतलब जो बंदे काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे, उनका भी इतना इंक्रीमेंट, उनका बल्कि ज्यादा ही लगा। जो चमचे होते हैं ना, मतलब कि चम्मच, मतलब कि उसकी चुगली कर ली, उसकी चुगली, उनका 10-10 हजार का भी लगा। लेकिन आप सोच के देखो, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, जो चमचागिरी नहीं करते थे, उनका भी 4,000 का लगा।
जो करते थे उनका भी 4,000 का लगा। तो आप सोच के देखो कि जब 4,000 का इंक्रीमेंट लगा, मेरी सैलरी 24,420 से बढ़ के हो गई यहाँ पे 2 साल के बाद 28,420 रुपए। जब यहाँ पे घर का खर्चा चलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, तो कहते हैं ना, मतलब गुरविंदर सर ने एक बात बोली थी, कहते बादाम खा के अकल नहीं आती। लोग बोलते हैं धक्के खा के अकल आती है, मैं कहता हूँ धक्के खा के अकल भी नहीं आती। हमें अकल तब आती है जब हमारा जो थंब बना वो यहाँ पे अटका होता है ना, यहाँ तक पानी है, उसको संभाल लोगे तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन जिस दिन पानी सिर से ऊपर चला गया उस दिन हमारे लिए इम्पॉसिबल है इस लाइफ को जीना। तो आप सोच के देखो कि मेरा जब यहाँ पे चल रहा था, मैं चलाती गई, ठीक है यार 24,000 की जॉब कर रहे हैं, 28,000 की जॉब, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। 28,000 की जॉब मतलब मेरे पूरे शहर में मतलब कि ढिंडोरा पटा हुआ था कि इनकी लड़की प्रोफेसर की जॉब करती है, चंडीगढ़ मतलब उनके लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ना। लेकिन मुझे तो पता था ना ग्राउंड लेवल पे वो क्या है, कितनी सैलरी हो रही है, क्या वर्किंग स्टाइल है, क्या कुछ है ना। तो आप सोच के देखो कि जब वहां पे घर का खर्चा चलाना डिफिकल्ट हुआ तो मैंने इस जॉब को चेंज किया। और आप सोच के देखो, ये आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। इंडिया की बात कर रही हूँ, पंजाब की बात नहीं कर रही। पहले 50 नंबर पे जो कॉलेज आते हैं उसमें से एक कॉलेज है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पे मुझे जॉब ऑफर हुई 54,800 रुपीज की। जब इतनी बड़ी सैलरी ऑफर हुई तो एक टाइम पे यार झटका लगा कि यार इतनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि सोचा ही नहीं था, कभी उम्मीद ही नहीं थी, है ना। एक टाइम पे हौसला टूट चुका था, लेकिन जब इतनी बड़ी सैलरी ऑफर हुई, मतलब दिमाग में आके कि यार अब तो लाइफ सेट है, सब कुछ सेट हो जाएगा, अब तो कुछ चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है यार भगवान ने सुन ली, बस सेट है जी। लेकिन मैंने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया 28 जैन 2020 को। जब मैंने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया 28 जैन 2020 को, 3 फेब 2020 को इंडिया के अंदर कोरोना एंटर हो चुका था। कोरोना एंटर हुआ, हम लोगों को वार्निंग लेटर मिल गए कि यार तुम लोगों की जॉब सिक्योर नहीं है, या तो तुम लोग पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाई करके पीएचडी स्टार्ट कर लो हमारी ही यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब हम लोग उनको फीस पे करेंगे, या फिर आप जॉब कहीं और सर्च कर लो, हमारे पास सैलरीज नहीं है तुम लोग को देने के लिए। तो एक टाइम पे झटका लगा कि यार ठीक है, इतने साल पढ़ाई की, 18 साल हो गए, 2 साल जॉब भी करी, मतलब 20 साल से एक्सपीरियंस लेके उठा के हम मार्केट के अंदर चल रहे हैं, 20 साल के बाद भी मेरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो थी। उस टाइम पे लगा कि यार फिर भी दिमाग क्या था, वही मिडिल क्लास वाला, जो वहां पे पक्के प्रोफेसर लगे हुए थे। मैंने उनके बोला कि सर अब मैं क्या करूं जी, आप बताओ, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, या तो फिर आप पीएचडी कंटिन्यू कर लो या फिर आप जॉब स्विच कर लो। उन्होंने मुझे सलाह दी कि जगदीप तेरा ना पढ़ाई में तू अच्छी है, तो पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई करने शुरू कर दे। अब दिमाग में क्या था कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम लोग वहां पे कमाना शुरू कर देंगे। उनकी सैलरी थी लाख लाख, 1.5 लाख रुपया। कितनी एज में, कोई 50 साल का बैठा हुआ है, कोई 60 साल का बैठा हुआ है ना, 40 साल का बैठा हुआ है। 40 साल तो नीचे तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। 40 साल के अंदर आप सोच के देखो, अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो, तो आज 2024 चल रहा है, 2024 के अंदर आप सोच के देखो, चंडीगढ़ जैसा, गुड़गांव जैसी मतलब कि बड़ी सिटीज जो है, वहां पे जो बंदा 1-1.5 लाख रुपए भी कमा रहा है, उसके लिए घर का खर्चा चलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि दिमाग में क्या था कि यार पढ़ना है ना। तो आप सोच के देखो, कोविड के टाइम पे जब दुनिया को बाहर जाना अलाउड नहीं था, मैंने घर पे बैठ के एंट्रेंस को क्वालिफाई करना शुरू किया। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला पीएचडी में जनरल कैटेगरी में मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका है। आईआईटी रोपड़, आप सोच के देखो, सीएससी डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी रोपड़ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी मंडी में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ, और आईआईटी गांधीनगर के अंदर। आप सोच के देखो, ये ऐसे कॉलेजेस है जहां पे लोग सीट लेने के तरसते हैं, है ना, कि यार 2-2 3-3 4-4 साल की तैयारी करते हैं कि यार हम लोग को सीट मिल जाए, बस सीट ही बहुत है, सीट मिल जाए, है ना। आप सोच के देखो, मैंने उन यूनिवर्सिटीज के भी एंट्रेंस को क्वालिफाई किया। लेकिन आप सोच के देखो, अब आप सोचोगे कि यार अगर 55,000 की सैलरी थी अप्रोक्सीमेटली, इतना अच्छा बैकग्राउंड था, फिर भी मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठी हुई थी जिनकी ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से 7 साल लगा के पीएचडी कंप्लीट थी। आप सोच के देखो, 7 साल लगा के दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट थी, उनको भी वार्निंग लेटर आ गया। मेरे दिमाग में ये चीज खटकी कि यार आज मैं, तो आप सोच के देखो कि कम से कम 5 साल तो स्पेंड करूंगी पीएचडी में, कम से कम 5 साल तो लगेंगे। मैं टाइम भी स्पेंड करूं, पैसा भी स्पेंड करूं, है ना। जो लोग ऑलरेडी पीएचडी करके बैठे हुए हैं, अगर उसकी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर नहीं है, तो कल को मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर होगी। क्योंकि जो लेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी 7 साल लगा के बैठी हुई है, उसको भी वार्निंग लेटर आ गया कि भाई आप लोग जॉब चेंज कर लो, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे सैलरीज नहीं है। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आज के 5-7 साल बाद मैं अपनी लाइफ को इजिली जो है वहां पे चला पाऊंगी। तो उस चीज को सोचते हुए इस अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि जैसे फॉरएवर मेरे पास आई, मैंने बोला हाँ हाँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है मैं इसमें काम करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे आप हो वैसे ही मैं थी। मुझे ये अपॉर्चुनिटी 2018 के अंदर भी मिली थी। मैंने, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, लाडी सर जो मेरी अपलाइन है, मैंने उनको बोला कि वो मेरे साथ प्रोफेसर थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने उनको बोला सर ये काम कुम चलते नहीं होते। मैंने बोला सर आप प्रोफेसर लगे हुए हो, पीएचडी कर रहे हो,
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर 22,000 की सैलरी ले रहे हो, ये किस काम में पड़ गया? बंदे जोड़ना, प्रोडक्ट बेचने वाला काम, है ना? लेकिन कहते हैं जब आपके मतलब कि आपके मतलब मेरे दिमाग के ऊपर भूत सवार था कि मैं प्रोफेसर लगी हुई हूँ, मैं ऐसे काम क्यों करूं, है ना? भूत सवार था उस टाइम पे, क्योंकि एक्चुअलिटी में पता ही नहीं था कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है ना? मुझे ये था, मेरे घर वालों ने मुझे हवा में उड़ाया हुआ था कि हमारी लड़की प्रोफेसर लगी हुई है। तो मैंने सर को बोला, सर आप प्रोफेसर लगे हुए हो, आप किस काम में पढ़ रहे हो? बंदे जोड़ना, प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता है, आपकी रेपो डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब मैंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया उस टाइम पे, तो मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया। लेकिन 2020 के अंदर जब मेरी 55,000 की जॉब बिल्कुल जीरो होने पे आ गई और मुझे एक्चुअली पता चला कि यार मार्केट में चल क्या रहा है, उस टाइम पे मैंने इस बिजनेस को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया। और वो दिन गया और आज का दिन है, मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सीधी सी बात है, आज मैं कुछ चीजें आपको बता के जाऊंगी, आपने मेरे सेशन को देख के बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होना। जो चीज मैं आपको दिखा के जाऊंगी, आपने उस चीजों को देखना है कि यार वो चीजें सच है या नहीं है। अगर वो चीजें सच हुई तो आपने बिजनेस करना, तो बिजनेस नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में पता है क्या क्वेश्चन होता है कि यार ये लोग तो अपने बिजनेस को अच्छा बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं बस जॉब छोड़ दो, आप बिजनेस ही करो, आप और कुछ करो ही ना। तो सीधी सी बात है, देखो मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगी, है ना? अगर आप बोलोगे कि भाई हम ऐसे गाइड कर रहे हैं, है ना, अगर आपको लग रहा है कि यार हम लोग पागल बना रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, यहाँ पे आपको कोई भी बंदा फोर्स नहीं करेगा। लेकिन सीधी सी बात मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि आज नहीं आओगे तो आज के महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद यहाँ पे आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, मार्केट में क्या चल रहा है अभी हमें नहीं पता चल रहा। आप लोग यहाँ पे अगर स्टूडेंट बैठे हो, आप लोगों को नहीं पता कि यार एज अ ग्रेजुएशन हम कर लेंगे तो एज अ फ्रेशर हमें सैलरी कितने की मिलने वाली है, मिलने भी वाली है या नहीं मिलने वाली है। जो यहाँ पे जॉब होल्डर बैठे हुए हैं, यार आप लोग अगर यहाँ पे तैयार श्यार होके जाते हो, है ना, जैसे मैं जाती थी, मैंने ये कहती कि जॉब बुरी चीज है। देखो मेरे घर का खर्चा 3 साल जॉब के बेस के ऊपर चला है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई जॉब पे जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे बैग्स पकड़ के हम लोग जाते हैं, तो सीधी सी बात है, जिस दिन आपकी कंपनी को रातों रात कुछ भी हो गया, लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, तो 1 मिनट लगेगा आपको वहां पे फायर करने के लिए। आपने देखा होगा, मेरे एक स्टूडेंट अभी मुझे रिसेंटली पिछले हफ्ते न्यूज मिली। आप सोच के देखो, मेरा स्टूडेंट जो है, मतलब वो आईटी सेक्टर से, मतलब सीएससी करी हुई जिसने बीटेक की, तो आप सोच के देखो वो गुड़गांव में कम से कम भी 70-80 हजार की नौकरी करता था। पिछले 4 साल से वो नौकरी कर रहा है। आप सोच के देखो, 2020 पास आउट है वो, है ना? पिछले 4 साल से एक ही कंपनी में बैठा हुआ है, 60-70 हजार उसकी सैलरी हो चुकी थी। जैसे ही उस कंपनी में कॉस्ट कटिंग शुरू हुई, लॉस हुआ, एक रात के अंदर अंदर उसको फायर लेटर आ गया कि यू आर फायर्ड। तो आप सोच के देखो कि इससे पहले, कहते हैं ना, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। अगर हम एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट है, तो हमारी गरीबी जो है वो अगले स्टेप पे खड़ी है जी। वो कब आ जाएगी, वो हमारी किस्मत का कुछ भी नहीं पता, है ना? तो इससे अच्छा है कि आज के टाइम पे देखो यार, बहुत सारी आप रील्स देखते हो, बहुत सारी आप पोस्टर देखते हो, आज के टाइम पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने लग्जरी नहीं है, वो नेसेसिटी बन चुका है। सीधी सी बात है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स वालों को भी देखोगे यार, आपको कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो बंदा 50,000 की नौकरी कर रहा है, लाख रुपए की नौकरी कर रहा है और सिर्फ वो सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट है। उसने कोई ना कोई अपना साइड बाय जो इनकम है वो शुरू करी होती है ना? आपके मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ठीक है, चल रहा है, जब होएगा तब देखा जाएंगे, तो सीधी सी बात है, ये तो कंफर्ट जोन है। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मुझे आज के 5 साल बाद ये गाड़ी लेनी है, मुझे आज के 5 साल बाद अपने पेरेंट्स को ये देना है, मुझे आज के 5 साल बाद मतलब ऐसा घर लेना है, 2 साल बाद ऐसा घर लेना है, तो सीधी सी बात, हम लोग सपनों की जिंदगी से बाहर निकले, है ना? कहते हैं, मैंने आपको पहले बोला कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोते टाइम आते हैं जी। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने आज स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, मैं गाड़ी में बैठा हूं, तो मैंने गाड़ी को लेके कहाँ पे जाना है ना? और मैक्सिमम लोग में इंडिया में पता क्या प्रॉब्लम है, लोगों को पता ही नहीं है कि अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पिछले 2 साल से 5 साल से जॉब कर रहे हैं, अगले वाले 2 साल के अंदर किस सैलरी पे पहुंचना है, 5 साल के बाद कहाँ पहुंचना है, कुछ पता ही नहीं है। जो यहाँ पे हाउस वाइफ बैठी हुई है, हम अपने हस्बैंड के सोर्स ऑफ इनकम डिपेंडेंट है कि भाई 100 रुपये चाहिए, बस हाथ फैला के हम लोग मांग रहे हैं कि भाई दे दो। सीधी सी बात, अगर हमने ऐसी लाइफ से बाहर निकलना है और अपनी लाइफ को सेटल करना है, तो आज हमें बिल्कुल जागना पड़ेगा, है ना? तो ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बड़ा कोट है जी, बी प्रैक्टिकल। क्योंकि प्रैक्टिकल जो बंदा हो गया ना लाइफ के अंदर, वो बहुत कुछ अचीव कर लेगा। आप एक बुक है, इस सेशन के बाद जरूर कभी भी आपको मौका मिले आप पढ़ना, रिच डैड पुअर डैड बुक है, ठीक है जी, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है, ठीक है जी, उन्होंने लिखी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उस बुक के अंदर समझाया हुआ है, ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, जो आपकी लाइफ है, वो जो पेपर है डिग्री वाले, है ना, अगर आपको सीधी से लगता है कि भाई डिग्री लेके हम लोग ये चीजें अचीव कर लेंगे, तो मेरे पास पड़ी हुई है, आप मेरे से ले जाना जी।
क्योंकि मुझे उन डिग्रीज ने कुछ भी नहीं दिया। 18 साल स्पेंड करने के बावजूद भी मुझे 55,000 की नौकरी मिली, और वो भी एक टाइम पे आके जीरो हो गई। लेकिन इस बिजनेस के अंदर मैं 1 साल के अंदर अंदर 6 फिगर जो है वो अर्न कर रही थी। 6 फिगर का अर्न का मतलब होता है 1 लाख से प्लस इनकम, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ मैंने 1 साल काम किया। आज के टाइम पे देखो, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत तो भाई हर बंदा कर रहा है जी। मेहनत आज के 3 साल पहले मैं भी कर रही थी, मेहनत मैं आज भी कर रही हूँ, मेहनत एक मजदूर बंदा भी कर रहा है, हर बंदा मेहनत कर रहा है जी। अगर मेहनत करने से बंदा लाइफ में सेटल होता तो शायद एक लेबर बंदा दुनिया का सबसे ज्यादा सफल बंदा होना चाहिए था, क्योंकि उसका सारा शरीर टूट जाता, लेकिन वो कभी अमीर नहीं हो पाता। क्योंकि नो डाउट है, दुनिया में हर बंदा मेहनत तो कर रहा है, लेकिन 21st सेंचुरी के अंदर मेहनत आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हो, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि मतलब कि इंडिया के अंदर न्यूज आई है कि जो गवर्नमेंट बैंक्स है, ठीक है, वो प्राइवेट होने जा रहे हैं जी 2025 के अंदर, जब फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होएगा, ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है जी। सीधी सी बात है, आज नहीं मानोगे तो आज के 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद मानना ही पड़ेगा, जॉब्स आने वाले टाइम में खत्म होंगी ही होंगी। जो टास्क, जो काम हम रेपिटेड बेसिस के ऊपर हर रोज सेम तरीके से कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे उन लोगों को रोबोट्स रिप्लेस कर देगा, और हम लोग वहां पे वेले होकर बैठ जाएंगे। फिर हम लोग सोचेंगे उस टाइम पे ऐसा मिला था, उसको हमने किया नहीं, शायद उस टाइम पे कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो शायद सोचने की बजाय अच्छा है कि अगर आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम उसको स्टार्ट करके आगे बढ़े। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नोक्स योर डोर, इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू ग्रैब इट और यू वांट टू लूज इट। दरवाजा खटखटाती है अपॉर्चुनिटी आपकी बार बार। बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस आपने सुने होंगे, और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, आज के टाइम पे अगर आप इंस्टाग्राम पे 10 फॉर्म फिल कर रहे हो ना, 10 में से वहां पे 8 से 9 बंदे फॉरएवर कर रहे हैं जी। फॉरएवर की ये पावर थी, है और रहेगी। आने वाले टाइम पे आपने देखा होगा बूम बनने वाली है इंडस्ट्री। आपको बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा कि 2025 के अंदर ये जो इंडस्ट्री है 64,000 करोड़ को टच करने वाली है। मिलियन लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होने वाली है, जिसमें से 50% वहां पे फीमेल्स काम कर रही होंगी। तो आप सोच के देखो इसकी पावर। अभी अभी तो ये नेगेटिव एरा चल रहा है, आप सोच के देखो, अगर हम नेगेटिव ऑरा में इतनी अर्निंग्स कर रहे हैं, तो जब पॉजिटिव ऑरा होएगा। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, और फीस देखोगे ना 50-50 हजार से ऊपर फीस है। अभी भी अगर हमें ये लग रहा है कि नहीं यार हम तो पढ़ाई करेंगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो सीधी सी बात है, फिर आपको कोई भी नहीं बदल सकता जी। फिर तो आपके पेरेंट्स भी आपको बदल नहीं सकेंगे, फिर भगवान भी नहीं आपको बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो दब्बा लग चुका है, इसलिए चेंज नहीं हो पा रहा। तो सीधी सी बात है, आप अब सोच के देखो कि जब भी हम एक करियर की बात करते हैं, आपको कोई भी रिश्तेदार पूछता है, स्कूल का टीचर पूछता है ना, कॉलेज का टीचर पूछता है कि भाई तुम लोगों ने क्या करना है, करियर में क्या करना है आप लोगों ने, तो वहां पे 99.99% लोगों का आंसर क्या होता है जी, सर हम लोगों ने ना जॉब करनी है। मैं बोलूंगी कि जो बंदे बिजनेस क्लास फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं, या फिर जिनका बैकग्राउंड बिजनेस नहीं है, वो हाँ बोल सकते होंगे कि भाई हमने बिजनेस करना है, पापा का बिजनेस संभालना है, ये संभालना है। लेकिन इंडिया में क्या है, सीधी सी बात है, मैक्सिमम वहां पे क्या है जी, जॉब होल्डर्स है, और उनकी पता थिंकिंग क्या होती है कि भाई हम लोग ने जॉब करनी है। ये आपकी गलती नहीं है, मैं भी एक जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। मैं अपनी पहली पूरी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हुई हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर इन्वॉल्व हुई हूँ। मेरे पूरे खानदान के अंदर कोई बंदा आज तक बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, मैं पहली लड़की थी। और जिन लोगों को लगता है कि यार मैंने तो एमबीए नहीं करी हुई, मुझे तो बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी, तो सीधी सी बात है, आज आपने मेरी एक मतलब की जर्नी देखी। मैं एक टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करती थी, है ना, मुझे नहीं पता था कि मैं इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, मैं इस बिजनेस को ऑपरेट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे साथ कोई आएगा नहीं आएगा, ये जो बिजनेस है मैं अपने मतलब की वर्ल्ड के अंदर चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी। लेकिन मेरे अंदर एक जिद थी कि यार अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स बंदे सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो मैं बीइंग अ प्रोफेसर यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैटर नहीं करता आप गरीब हो, अमीर हो, शहर से हो, गांव से हो, पैसा है नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है जी कि आप मेहनत कर सकते हो। अगर ये चीज आपके अंदर है, तो आप इस बिजनेस के अंदर 100% गारंटी है कि अगर आप जॉब की तरह इस बिजनेस को 2 साल 3 साल कर गए, तो आपको ये बिजनेस पूरी पीढ़ियों तक आपकी लाइफ को चेंज करने का दम रखता है जी। तो सीधी सी बात है, आज हमें ड्रीम एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आज हमारे पास अपने गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, और जब पहली बात ये है ना, हम जब भी ड्रीम्स की बातें करते हैं ना, हम लोग पता क्या लगता है, यार ये क्या ड्रीम ड्रीम बोलते रहते हैं, ये बात अवॉइड, मतलब ब्लड, पता क्यों लगता है हमें, मतलब अजीब सा क्यों लगता है, क्योंकि आज तक हमें हमारे किसी ने यूज ही नहीं किया। आप सोच के देखो यार, जो यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोगों के यार टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको गुरु मानते हो कि यार मेरा गुरु है, मुझे बीबीए में पढ़ाया, +2 पढ़ाया, इसने बीसीए पढ़ाई है, एमटेक पढ़ाया, जो भी पढ़ाया है ना,
आप सोच के देखो, जो बंदे आपका फ्यूचर सेटल करने के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, बीइंग अ प्रोफेसर मैं आपको बोल रही हूँ, जो टीचर्स आपको बीइंग अ प्रोफेसर मतलब कि गाइड कर रहे हैं कि भाई आप लोग ऐसे करके ना अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो, ये बुक को पढ़ लो, वो बुक को पढ़ लो, क्या वो खुद सेटल है अपनी लाइफ के अंदर? आपको अगर 10 प्रोफेसर आपके कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर गाइड कर रहे हैं ना, आप 10 के 10 प्रोफेसर को पूछना कि क्या मैम जितनी सैलरी आपको मिल रही है जी, क्या आप उससे अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पा रहे हो? तो वहां पे 100% गारंटी है कि 10 के 10 बंदों का आंसर वहां पे ना होएगा। कभी आपने देखा है कि आपके प्रोफेसर ने, किसी ने मर्सिडीज गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कोई जॉब के दम के ऊपर, या फिर रेंज रोवर जैसी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, या फिर ऑडी जैसी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या फिर पोर्श होगी, मैक्लारेन जैसी गाड़ियां वो ड्राइव कर रहे हैं? आपके टीचर्स वो तो सेटल है ना लाइफ के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं और वो आपको पढ़ा रहे हैं। ये देखो, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, वो रियलिटी है जी, ठीक है जी। लाइफ आपकी डिग्री से नहीं चेंज होगी, लाइफ चेंज होगी फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ। और अगर आपको वो नहीं है, तो आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर सेटल हो ही नहीं पाओगे, ये रियलिटी है जी। तो आज हमें मतलब डिसाइड करना है कि अगर हमने अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को पूरा करना है, तो हमारे पास रास्ते क्या है जी। आज आप सोच के देखो, आपको पहले भी ये चीजें गाइड करी होंगी कि आज हमारे पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दो तरीके हैं, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं अपनी लाइफ के अंदर। पहला तरीका क्या है जी? जॉब। और दूसरा तरीका क्या है जी? बिजनेस। आप अपना गूगल पे जाके रिसर्च करना कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जॉब के अंदर इन्वॉल्व है। इंडिया के अंदर आप सोच के देखो, 95% पॉपुलेशन जॉब के अंदर इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ 5% पॉपुलेशन जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है जी? जहां पे आप सोच के देखो 95% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिया का 5% वेल्थ है वहां पे। और जहां पे 5% लोग इन्वॉल्व है, उनके पास इंडिया का 95% पैसा है। तो आज हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जॉब में जाना है या बिजनेस में जाना है। यार आप लोगों को अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने अपनी लाइफ के अंदर, मैं आपको पूछूं कि भाई आप बताओ कि जॉब में पैसा ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा है, तो वहां पे 101% गारंटी है, सबका आंसर क्या होगा जी? कि मैम बिजनेस में पैसा ज्यादा, बिजनेस पैसा ज्यादा। आप सोच के देखो यार, इंडिया का एजुकेशन किस हिसाब से है? एजुकेशन हिसाब आप इस हिसाब से है कि आज एजुकेशन के नाम पे लोगों ने बिजनेस रन करे हुए हैं। लोग करते हैं बीबीए, एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, पढ़ाई वो बिजनेस की कर रहे हैं, लेकिन माइंडसेट क्या है जी? एमबीए करके जॉब करनी है जी, बीबीए करके जॉब करनी है। दिमाग देखो किस हिसाब से ब्लाइंड किया कर रहा है कि भाई तुम लोगों ने ना पढ़ लिख के वहां पे जॉब ही करनी है, बिजनेस नहीं करना। अब बिजनेस क्यों नहीं करना, वो आगे समझते हैं जी। आप सोच के देखो यार, ये चीजें मैंने लिखी हुई है, आप गूगल पे चाहे रिसर्च करना। इंडिया के अंदर 99% जो बंदे हैं वो वहां पे गोललेस है। गोललेस का मतलब क्या है? आज सपोज कर लो, गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, गाड़ी आपके हाथ में है, ठीक है जी। गाड़ी जो उसका जो टैंकर है वो फुल है, पेट्रोल है चाहे डीजल है वो फुल है, लेकिन आपको पता ही नहीं जाना कहाँ पे है। आज आप लोग बीसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? 99% आंसर पता क्या आएगा? मेरी मम्मी ने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे भाई ने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो मेरे कजन ब्रदर वो सेटल हो गया था बीटेक के अंदर, मेरे पेरेंट्स कहते तू भी कर ले, तू भी सेटल हो जाएगा, वो मेरे दोस्त बीबीए के अंदर गया तो मैं बोला मैं भी बीबीए के अंदर कर लूं। इंडिया के अंदर 99% लोगों के पास गोल ही नहीं है। आज आप पिछले साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से जॉब कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आज के 2 साल बाद मैंने किस सैलरी के ऊपर पहुंचना है, मैंने 5 साल के बाद जॉब में से क्या चीजें अचीव करनी है, पता ही नहीं है। बस एक एक दिन निकलते जा रहा है, 9 to 5, 9 to 5, उस रैट रेस के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। हमें लग रहा है कि यार हम पढ़ेंगे, अच्छे नंबर ले लेंगे, बहुत अच्छे नंबर लेके हम लोग अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। 95% पॉपुलेशन इस ड्रीम के अंदर जी रही है कि भाई पढ़ लिख के तो हम लोग पता नहीं क्या ही कर लेंगे। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, आपका कॉलेज का चाहे प्रोफेसर है, कोई भी है, कोई भी बंदा ऐसा देख लेना जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसने उसी जॉब के अंदर दम मतलब की कमाई करके अच्छी अच्छी गाड़ियों को वो ड्राइव कर रहा है। आपको 1% पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, 0.1% पॉपुलेशन भी नहीं मिलेगी। हाँ, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जिनकी जमीनें हैं, पीछे बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, हाँ वो ऐसी गाड़ियां वो ड्राइव कर रहे होंगे, मतलब टाइम पास के लिए प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं। लेकिन जब जैसी मेरी पढ़ाई थी 18 साल के अंदर, मैंने आज तक अपने एक भी प्रोफेसर से मतलब एक अच्छी गाड़ी को देखा। गाड़ियां पता कौन सी होती है? वही आल्टो होगी, हार्ट टू हार्ट, मतलब नॉर्मल सी गाड़ियां जो होती है ना, मारुति सुजुकी होगी या डिजायर होगी, वही गाड़ियां, और उनके लिए वही गाड़ियां बहुत बड़ी है। मतलब अगर आप उनको बोलोगे ना भाई 25 लाख रुपए की ना एक्सयूवी लॉन्च हुई है, ले गए 25 लाख रुपए की। आप सोच के देखो, सरकारी नौकरी का बंदा जो सरकारी नौकरी कर रहा है, उसकी 60 साल की उम्र निकल जाती है, उसके बाद वो रिटायर होता है। 60 साल की उम्र निकालने के बावजूद भी वो बंदा, मतलब बहुत कम पर्सन मिलेंगे जो मतलब कि
30 35 40 रुपए मतलब लाख रुपए की गाड़ी लेने का दम रखते होंगे। जब सरकारी नौकरी में रिटायर होते हैं, उनका क्या होता है, बस घर बना लो, बच्चों की लाइफ सेटल कर लो, चादर देख के पैर पसार लो, मतलब हमने भी जॉब करी आप भी जॉब करो, हमने सरकारी नौकरी करी आप भी करो, हम नहीं कर पाए आप करो, है ना। उनका माइंडसेट पता है क्या होता है, वही जो आल्टो जैसी गाड़ियां, वैसी नॉर्मल सी गाड़ी वो लेके ढूंढ रहे मतलब घूम रहे होते हैं। उनको लगता है कि यार 11 लाख रुपए की गाड़ी है, बहुत टोर से चलते हैं भाई, 11 लाख रुपए की गाड़ी है। कोई भी बंदा आपने ऐसा देखा जो जॉब के दम के ऊपर मर्सिडीज, मैक्लेरन, पोर्श जैसी गाड़ी, बुगाटी जैसी गाड़ी वो ड्राइव कर रहा है जी? बहुत रेयर पॉपुलेशन है जी, बहुत जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो आप सोच के देखो, अगर आप इस आइडिया के अंदर बैठे हुए हो कि भाई मैं तो पढ़ लिख के वहां पे बहुत अच्छे नंबर लेके वहां पे जॉब करके अपनी लाइफ सेटल कर लूंगा, तो ये बिल्कुल क्रॉस है जी। चाहे आप आज मान लो, चाहे आज के साल बाद 6 महीने बाद मान लोगे। इंडिया के अंदर सोच के देखो, जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज है, किसके पास यहाँ पे डिग्री है जी? कोई अपने आपने देखा होगा, आपके ना शहर के अंदर आप देखना, बड़ा होटल होएगा, उस होटल का जो मालिक होएगा वो अनपढ़ होएगा, और उस होटल के अंदर जो मैनेजर होएगा उसने पक्का कोई ना कोई डिग्री करी होगी। यार मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं ये नहीं बोलती कि वो यूनिवर्सिटी बुरी है, देखो मेरे घर का खर्चा उसने चलाया 2 साल, ठीक है जी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जी, वहां पे पीएचडी होल्डर बंदा 60 साल का, 70 साल का बंदा वहां पे काम कर रहा है, ठीक है जी। जो उसका ऑनर है सतनाम सिंह संधू, आप उनके बारे में पढ़ के देखना गूगल के ऊपर, वो 8वीं फेल है जी। एक 8वीं फेल बंदे के नीचे पीएचडी होल्डर बंदा काम कर रहा है, ये है जी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। आप सोच के देखो, एक अनपढ़ बंदे के नीचे एक पढ़ा लिखा बंदा काम कर रहा है, मतलब पोस्ट डॉक भी लोग करके बैठे हुए हैं, जो दुनिया की सबसे लास्ट पढ़ाई है जी, पोस्ट डॉक्टरेट। आप सोच के देखो, 8वीं फेल बंदे के नीचे पढ़े लिखे बंदे काम कर रहे हैं, उनको सैलरी कितनी मिल रही है 60 साल की उम्र में? 45,000, 50,000। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जगदीप ये काम ना चलते नहीं होते। मैं सीयू में उस टाइम जॉब करती थी, मुझे जिनकी 60-60 साल उम्र थी, मेरे साथ प्रोफेसर थे, हमने ये काम करके छोड़े हुए हैं, ये काम तुम चलते नहीं होते, हमारे बाल ऐसे चिट्टे हो गए, हमने कंपनी करके छोड़ी हुई है, 2 महीने पैसे आते हैं उसके बाद पैसे नहीं आते। बहुत सारे लोगों ने सलाह ली, लेकिन मुझे अपना दिमाग चलाना था, सीधी सी लाइफ है। मुझे ये पता था कि यार मेरी लाइफ है, अगर मैं अपना दिमाग चलाऊंगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अगर मैं सलाह ही किसी और की ले रही हूँ तो सीधी सी बात है, फिर तो मैं उसकी लाइफ जी रही हूँ ना, फिर मेरी लाइफ जीने का क्या फायदा। अरे सोच के देखो कि इंडिया के अंदर जितनी बड़ी बिग पर्सनैलिटीज है, कौन सा बंदा यहाँ पे पढ़ा लिखा है जी? किसके पास डिग्री है? बिजनेसमैन हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, मोदी देख लो जी आप लोग, कोई और वहां पे पॉलिटिशियन देख लो, एक्टर हो गया, क्या आपको किसी एक्टर ने बोला है शाहरुख खान की मेरे पास पीएचडी डिग्री है इसलिए मैं सक्सेसफुल हो गया? सिंगर हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, कौन यहाँ पे फुली एजुकेटेड है जी? किसी के पास यहाँ पे डिग्री नहीं है। टाइम पास डिग्री आपने देखा होगा, बोलने टाइम पे उनको इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं आती होती। क्रिकेटर्स को तो आपने देखा होगा, स्पेशली उनको इंग्लिश सिखाई जाती है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। तो सीधी सी बात है, आज ये एक्सपेंसेस जो है ना वो डिस्कस करने बहुत जरूरी है। आज आप सोच के देखो, ये 2024 चल रहा है ना, ये 2023 की एग्जांपल दी हुई है, 2024 चल रहा है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है जी। अगर बीइंग अ फ्रेशर, अगर आज आप 25,000 की नौकरी मिल जाती है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, या फिर आप 25,000 की नौकरी कर रहे हो, सीधी सी बात है, अगर आपकी यहाँ पे 25,000 इनकम है, तो आपको भी पता है कि आपका जो घर का खर्चा है वो भी 25,000 है जी। और ये गारंटी है जी, आज एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा कम से कम 15,000 से लेकर 30,000 एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा हो चुका है। और आज के 5 साल बाद की बात करें, ये जो 15-20,000 आपका घर का खर्चा है, ये कम से कम भी 5 साल के बाद 30-40 पे पहुंच जाएगा आराम से। लेकिन क्या आपकी जो 25,000 की सैलरी है वो आने वाले 5 साल के अंदर 50,000 हो जाएगी जी? सो दैट इज क्रॉस। हार्ड टू हार्ड कितना इंक्रीमेंट ले लोगे यार 5 साल के अंदर? 2,000 का, 3 का, 4 का, 5 का, इससे ज्यादा नहीं। तो आप सोच के देखो, आज तो 25,000 सैलरी है, धक्के खा खू के चला रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन आज के साल 2 साल बाद जो पानी है वो ऊपर चला जाएगा। टाइम के साथ चेंज हो जाएंगे तो बहुत अच्छी लाइफ चल जाएगी, आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि डिजिटल एरा चल रहा है जी। लेकिन जिस दिन टाइम चेंज करता है ना, उस दिन जिंदगी के अंदर ठहरना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम लोगों के, आपने घर में देखा होगा, डिप्रेशन के पेशेंट्स है जी, है ना। बच्चों की ग्रोथ ही नहीं हो रही जी, है ना, बहुत सारा स्ट्रेस है, वहां बहुत ज्यादा, मतलब कि वहां पे मतलब कि डिप्रेशन है। वो चीजें क्यों हो रही है जी? क्योंकि आज के टाइम पे कमाइयां बहुत कम है, खर्चे बहुत बड़े लेवल पे पहुंच रहे हैं, लोग मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको उस लेवल की इनकम जो वो जॉब से मिल नहीं पा रही, और जॉब वो भी छोड़ जाते हैं। ये नहीं कि मतलब जो यहाँ पे जॉब होल्डर बैठे होंगे वो समझ रहे होंगे कि जॉब करनी सौखी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं यार इसमें बिजनेस में चलेगा नहीं चलेगा, मेरा बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं, तो जॉब की क्या सिक्योरिटी है यार? कल को पता नहीं सुबह जॉब पे जाना भी है या नहीं जाना, अगले महीने जॉब पे जाना भी है या नहीं जाना, क्या गारंटी है जी? तो सीधी सी बात है, आज हमें इन चीजों को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद आता है जी, जॉब तो गई, अब दूसरा तरीका क्या आता है? चलो एक गाड़ी की एग्जांपल लेके चलती है। आज के टाइम पे गाड़ी क्या है? लग्जरी थोड़ी ना है। अगर आप सपोज करके देख लो,
15 लाख रुपए की क्रेटा सपोज कर लो, एक नॉर्मल सी गाड़ी है, 15 लाख रुपए की क्रेटा हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे गाड़ी एक लग्जरी नहीं रह चुकी, आज के टाइम पे गाड़ी आपको पता नेसेसिटी हो चुकी है। चलो हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 15 लाख रुपए की गाड़ी आज के टाइम पे सोच रहे हो, यार गाड़ी तो हर यूथ का सपना है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे सकूं। लेकिन जब बात आती है अपॉर्चुनिटी की, मेरे पास पैसे नहीं है जी, मेरे पास टाइम ही नहीं है जी, मेरे मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे। तो सीधी सी बात है, लाइफ में चेंज करना है, लाइफ में सपने पूरे करने हैं, तो फिर मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी और सही प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ेगी। चलो हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव करनी है, ठीक है जी, कितनी पेमेंट करोगे जी? कम से कम 2 3 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट तो करोगे, ठीक है जी। अगर 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो, पर मंथ ईएमआई भी आएगी, ये तो है नहीं कि मतलब कि उसके बाद पैसे नहीं पे करना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं 22,000 आपकी ईएमआई आ गई, ठीक है जी। अब गाड़ी ली है, उसको चलाओगे भी, ऑब्वियसली बात है पेट्रोल भी डलेगा, 10,000 का महीने का पेट्रोल डलवा लिया। उसके बाद गाड़ी चलेगी तो मेंटेनेंस भी खाएगी। चलो मान लेते हैं 3,000 मेंटेनेंस आ गई, अगर आपकी नॉर्मल गाड़ी है, ठीक है। 15 लाख की गाड़ी पे आपको तो पता है 3,000 की मेंटेनेंस बहुत कम है, चलो मान लिया, ठीक है जी। एक 15 लाख रुपए की गाड़ी को ड्राइव करने के लिए आपको एक महीने का 35,000 रुपया वहां पे खर्चा चाहिए। जिस बंदे की सैलरी ही 25,000 की है, वो बंदा कितने साल के अंदर 15 लाख की गाड़ी को ले सकता है जी? यहां से सोच के देखो, आप सोच के देखो। आज के टाइम पे, मैं अभी बोल रही हूँ ये रियलिटी है, तो मैंने बहुत खर्चा कम लगा के दिखाया, इससे ज्यादा ही होता है। 35,000 रुपया आपकी 15 लाख गाड़ी का आज खर्चा है। तो आज के 5 साल बाद अगर आपकी 50,000 की सैलरी हो जाती है, तो पेट्रोल के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, मेंटेनेंस भी महंगी होगी, और डाउन पेमेंट जो करी हुई है ईएमआई भी हमें पे करनी पड़ेगी, मतलब कर्जा उतारना भी पड़ेगा। तो सीधी सी बात, अगर हमने 15 लाख रुपए की गाड़ी भी लेनी है, तो सीधी सी बात है, रियलिटी में सोच के देखो कि वो कब तक आएगी। और जॉब में वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है। जो बंदे हाँ 60,000 की नौकरी आज कर रहे हैं, 70 की कर रहे हैं, 80,000 की नौकरी कर रहे हैं ना, वो बंदे 35,000 गाड़ी पे खर्च कर सकते हैं धक्के धुक्के खा खू के। क्योंकि भाई बच्चे भी होने कल को, उनकी स्कूल की फीसिस, घर का खर्चा, आना जाना, रिश्तेदारी में जाना, बर्तना, मतलब बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो 35,000, जो बंदा 70,000 की नौकरी भी कर रहा है ना, उसके लिए भी घर के यहाँ पे खर्चा गाड़ी के लिए निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब जॉब तो गई, दूसरा तरीका क्या बचा है जी? बिजनेस। अब बिजनेस कौन सी बात कर रहे हैं? जो हम मार्केट में खोलते हैं। सपोज करके देखो, अगर आपने मार्केट में कोई बिजनेस खोलना है, छोटी सी दुकान खोलनी है ना, तो सीधी सी बात है, वहां पे क्या है जी, अब एक दुकान को खोलने के लिए कम से कम लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। पहली बात तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोगों के पास है। अगर है भी है, तो बंदा वहां पे मार्केट में लगाने के लिए डरता है, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। सीधी सी बात है, अगर आपने किसी भी दुकान में से 1 लाख रुपया एक महीने का कमाना है, तो कम से कम भी हमें 50 से 60 लाख रुपया वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो हर एक बंदे के दम नहीं है कि यार 50 60 लाख रुपया मार्केट में आप लगा दो, कल को क्या गारंटी है कि वहां पे प्रॉफिट होएगा ही होएगा? और क्या गारंटी है कि आपकी दुकान चलेगी? 50 60 लाख रुपया लगाने के बाद डूब गई तो सीधी सी बात है, जॉब भी गई, अब बिजनेस भी गया। अब दूसरा तरीका क्या आता है? आप तीसरा तरीका क्या आता है? और इंडिया के अंदर रिसर्च हुई है कि इंडिया के अंदर जितने भी नए वेंचर्स खुले हैं, नए बिजनेस खुले हैं, वो 95% नए बिजनेस जो है वो फेल हो गए हैं, क्योंकि लोगों को मैनेजमेंट नहीं करने आ रही। तो आप सोच के देखो, जॉब भी गया, बिजनेस भी गया, अब आके एक बचा क्या जी? इकलौता एक प्लेटफॉर्म बचा है, जिसको हम बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसको मैंने अडॉप्ट किया, और जिसको लाखों से नहीं, मिलियन के हिसाब से इंडिया के अंदर लोग अडॉप्ट कर चुके हैं, और अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। आप सोच के देखो, जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनने का हमें मन करता है, हमें दिल करता है कि यार हम भी, क्योंकि पैसा आता है, किसको बुरा लगता है यार, दिल तो हमारा भी कर रहेगा कि यार काम करें। लेकिन ये जो डर है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता कि यार मैं तो कर लूं, कल को मेरे साथ कोई ना आया तो, मैं तो कर लूं, कल को मेरे साथ किसी ने बिजनेस ही ना किया तो। भाई सीधी सी बात है, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, चलो एक टाइम पे सोच लेते हैं, 98% चांस, मैं कहती हूँ 99% चांस आपके साथ कोई नहीं आएगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, 99% चांस है, ठीक है, कोई नहीं जाएगा आपके साथ। नेगेटिव सोच रहे 99% चांस, 1% पॉजिटिव पे आ जाओ जी। अगर आपका बिजनेस चल गया तो, अगर आपका पहले महीने का पेआउट 15 से लेके 30,000 पे 60 70 80 90 हजार का भी आ गया तो, अगर आप 2 महीनों के अंदर सुपरवाइजर बन गए तो, अगर आपका 1 साल में मैनेजर बन गया तो, मतलब अगर हम 99% नेगेटिव सोच रहे हैं, तो कम से कम 1% पॉजिटिव सोच के देखें। इसी बिजनेस के अंदर नेगेटिविटी क्यों सोचनी है जी? चलो हम प्रैक्टिकल बेस पे चलते हैं। आज आप पढ़ाई कर रहे हो जी, कल को क्या गारंटी है वहां पे नौकरी मिलेगी? अगर नौकरी ना मिली तो किस दुनिया में कोई पढ़ाई कर पाएगा? लोग उम्मीद ही छोड़ देंगे। आज आप जॉब कर रहे हो, कल सुबह जॉब ना रही तो, अगले महीने ना रही तो, अगर इस महीने की इंक्रीमेंट ना आया तो, अगर इस मंथ की सैलरी ना आई तो, अगर इस साल का दिवाली बोनस ही ना मिला तो, क्या कोई जॉब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक दुकानदार दुकान खोलने से पहले ये सोच ले कि यार मैं दुकान तो खोलने जा रहा हूँ, कल कोई कस्टमर ही ना आया तो,
मेरी दुकान चल रही ना तो फिर तो भाई दुनिया में कोई काम ही नहीं कर पाएगा। ना एक स्टूडेंट बंदा पढ़ाई कर पाएगा, ना एक जॉब होल्डर बंदा जॉब कर पाएगा, और ना ही एक बिजनेसमैन बिजनेस कर पाएगा। भाई अगर नेगेटिविटी से लाइफ चलती ही नहीं है तो फिर नेगेटिव इसी कंसेप्ट के अंदर क्यों सोचना। अगर नेगेटिविटी से लाइफ चलती है, आप एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ, वहां पे सारा दिन नेगेटिव सोचो, क्या पता यार पैसा ही गिर जाए। अगर नेगेटिविटी से लाइफ चलती ही नहीं है तो फिर नेगेटिव सोचने से होगा क्या यार, कुछ भी नहीं होएगा। तो हम पॉजिटिव सोच के देख लें। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, जब हमें इतने बड़े ब्रांड के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है तो हमें पता क्या होता है, यार डर लग रहा है ना। हमें पता क्या होता है, यार प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। हमें पता क्या होता है, यार वी डोंट हैव इनफ मनी, हमारे पास पैसा नहीं है। यार पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि यू यूजली फियर, है ना, यूएस यूए आना था वहां पे, ठीक है जी। हम मतलब डर जाते हैं, वो चीज मैंने आपको समझा दी। अब दूसरा तरीका क्या आता है जी, मैम प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। देखो जब मैं बिजनेस के अंदर आई थी, मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मुझे भी प्रोडक्ट्स महंगे लगे थे। यार मैं कहती हूँ कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, पहली बात तो ये है। प्रोडक्ट महंगे या सस्ते से तो हमें तब मतलब हो जब आपको फॉरएवर बोले कि भाई तूने ना 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट हर महीने बेचना है लोगों के घर घर जाके। फिर तो मैं भी आपको बोलूंगी भाई 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट किसको बेचोगे। सीधी सी बात है, जब हमने बेचना ही नहीं है तो आप सोच के देखो, प्रोडक्ट सस्ता चाहे महंगा उसमें मतलब क्या है। दूसरी चीज आप सोच के देखो, आज आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो। अगर आप बोलोगे कि मैम आईफोन तो बहुत महंगा है लेकिन यहाँ पे ओप्पो तो बहुत सस्ता है, तो भाई आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो। अगर आपका आज ओप्पो सस्ता है तो क्या आपके एरिया में हर बंदे के पास ओप्पो है। अगर आज एप्पल का फोन महंगा है तो क्या आपके एरिया में किसी बंदे के पास एप्पल का फोन नहीं है। तीसरी चीज आप सोच के देखो कि अगर आप जब आपको ना एक जॉब ऑफर आती आती है, ठीक है जी, एक सपोज कर लो मर्सिडीज कंपनी है, ठीक है जी, एक सपोज कर लो नॉर्मल मारुति स्विफ्ट डिजायर जैसी कंपनी है, ठीक है जी, मारुति कंपनी है, ठीक है जी। मारुति गाड़ियां जो बहुत सस्ती हैं, ठीक है जी, और मर्सिडीज गाड़ी जो है वो बहुत महंगी है। अगर आपको दोनों में से जॉब ऑफर आता है, मर्सिडीज और मारुति में से, कहाँ पे जाना पसंद करोगे जी। यहाँ पे 99.9 लोगों का आंसर होएगा, यहाँ पे हम मर्सिडीज में जाना पसंद करेंगे। क्यों भाई, उसके तो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। वहां पे हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया कि अगर मर्सिडीज के प्रोडक्ट महंगे हैं, अगर उनकी गाड़ी ना बेच पाया तो वहां पे तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। आप सोच के देखो, जब हमने जॉब करनी है तो हमने बड़ी कंपनी में महंगे प्रोडक्ट्स में करनी है, लेकिन जब बिजनेस की बारी आई तो प्रोडक्ट्स महंगे हैं। सीधी सी बात है, हमें नॉलेज ही नहीं है। आज आप सोच के देखो, आपको पता है कि जहां पे मैंने मर्सिडीज की 1 करोड़ रुपए की गाड़ी बेची, वहां पे मुझे 10 20 30 हजार रुपया रेफरेंस कमीशन आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने वही कमीशन एक मारुति कंपनी के अंदर कमाना है, कम से कम भी मुझे 10 से लेके 30 गाड़ियां वहां पे बेचनी पड़ेंगी। ये फायदा है जी महंगे प्रोडक्ट्स में डील करने का। अब तीसरी चीज क्या आती है, मैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। पैसा पता कहाँ पे है, हमारे पास यहाँ पे पैसा है जी। शादी पे जाना है, भूख हड़ताल कर दें भी घर पे, जो मर्जी करके कपड़े चाहिए तो मतलब चाहिए, ये तो मैंने पहन लिया, ये नहीं मैं पहनूंगी, ये नहीं मैं पहनूंगा, नए कपड़े लेके दो तो ही शादी में जाऊंगा। यहाँ पे पैसा खर्चने के लिए हमारे पास पैसा है। पार्टी में जाना है, दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ, चाहे घर पे झूठ बोलना पड़ जाए, असाइनमेंट आ गई मम्मा 2,000 ट्रांसफर करना, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है हमारे पास पैसा नहीं है जी। बाइक लेनी है, चाहे हफ्ता भर हम रोटी छोड़ देंगे, बाइक लोगे तभी खाना खाऊंगा, तभी खाना खाऊंगी, है ना। लेकिन जब बात करियर पे आती है हमारे पास पैसा नहीं है। आज ही जिस मोबाइल के अंदर आप वहां पे मीटिंग लगा रहे हो, कम से कम 10,000 से ऊपर फोन तो हर एक ने पकड़ा आएगा। अगर आज ही ये फोन टूट जाए ना, विद इन अ वीक ये फोन वापस आ जाएगा, और कम से कम भी 20 से 30 हजार का फोन आएगा। जब हमने इन चीजों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, चाहे हमारे पास पैसे हैं चाहे नहीं है, हम 100 जुगाड़ लगाते हैं कि यार पैसा अरेंज हो पाएगा। भाई पार्टी है, स्वैग है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, भाई कपड़े पहनने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, बाइक लेनी है, केटीएम लेनी, जावा लेनी, ये लेनी है, मोबाइल फोन भाई एप्पल से कम तो नहीं लेना। लेकिन जब बात करियर की आती है तो हमारे पास क्या होता है जी, पैसा नहीं है, बहाना। आप सोच के देखो, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स को आपने सुना होगा जो बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। और मैटर ये नहीं करता कि आज आप गरीब हो, मैटर ये करता कि आने वाले साल के अंदर भी वहीं पे रहना है या उसको चेंज करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, ये बिजनेस में कुछ नहीं मैटर करता, गरीब हो अमीर हो, शहर से हो गांव से हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है जी कि आप मेहनत कर सकते हो, कि आप लाइफ में आगे बढ़ने का दम रखते हो जी, कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने का दम रखते हो जी। अगर वो चीज पॉसिबल है तो ये सारा कुछ कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसे पैसा अरेंज करके एक दिन में अपना लेवल कंप्लीट कर सकते हो। अब करना क्या है जी, इतने बड़े ब्रांड का आप सोच के देखो, मैकडी हो गया, केएफसी हो गया, कितनी कंट्रीज में है जी, 100 110 कंट्रीज में है ये ब्रांड। अगर आपने उनकी फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी लेनी है ना, एक बोर्ड बोर्ड लेना है, कम से कम भी आपको 1 से 2 करोड़ रुपया वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो बिजनेस है पिछले 46 साल से चल रहा है, 46 ईयर से कंटिन्यूसली वो बिजनेस ग्रोथ के अंदर है, 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस फैल
चुका है इतने बड़े ब्रांड का बिजनेस ऑनर करने के लिए हमने करना क्या है जी, सिर्फ एक 2cc जो हमने लाइफ में एक बार करना है जी। आज आप सोच के देख लो, आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट है, मैंने मान लिया इन्वेस्टमेंट ही है। मुझे एक भी बिजनेस बता दो जहां पे 30,000 रुपया लगा के 35-36,000 रुपया लगा के आप लाखों कमाने का दम रखते हो जी। मैंने आज के 3 साल बाद यहाँ पे एक 2cc कंप्लीट किया था, ठीक है, लाइफ में हमने एक बार करना होता है, ठीक है। आज आप सोच के देखो 1 से 1.5 लाख रुपया मेरी पर मंथ की इनकम है जी, तो मैंने लगाया क्या और मिला क्या? सीधी सी बात है। आज आप लोग यार 1.5 लाख रुपए का रॉयल एनफील्ड का बुलेट निकलवा लाओ, क्या वो कंपनी आपको बोलेगी कि भाई तू ना एक और बंदे को ये बुलेट दिलवा दे, हम तुझे 20,000 रुपए रेफरेंस कमीशन देते हैं? मैं कहती हूँ 25 लाख रुपए की गाड़ी निकलवा लाओ, कंपनी बोलती है कि भाई 25 लाख रुपए की गाड़ी एक और बंदे को दिला दे, मैं तुझे ना यहाँ पे इतना कमीशन दे दूंगा? कोई भी नहीं बोलता। तो आप सोच के देखो कि हमने करना क्या है। या आप लोग कुछ बोलते हैं भाई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो पहले समझ के देखो। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है कि आपने पैसा लगाया, एक दुकान खोली, वहां पे पैसा लगा दिया, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। डिक्शनरी में मीनिंग पढ़ के देखना। और यहाँ पे क्या है, आप सोच के देखो कि आप अपने घर में टूजल नहीं यूज कर रहे, पहले कोलगेट यूज कर रहे थे, आज आप ब्राइट टूजल यूज कर लोगे। पिछले 18 साल से आपको कोई कोलगेट कंपनी को, टूजल कंपनी को पैसा दे रहे हो जी। कम से कम मैं कहती हूँ कि साल का 1,000 रुपया लगा के रखो कि यार अगर आप साल में 1,000 रुपए की टूजल यूज करते हो, आप सोच के देखो 12 मतलब कि एक साल में, ठीक है हमने लगाया कितना जी, 1,000 रुपया। 18 साल की एज है, 18,000 रुपया आप इस कोलगेट कंपनी को दे चुके हो जी। 18,000 रुपये देने के बाद आपको क्या मिला जी? जॉब करने का मौका दिया, कंपनी ने बिजनेस करने का मौका दिया कि भाई 18,000 रुपए की टूजल यूज करिए तूने हमारी, अब आ जाओ हमारे साथ रेफरेंस कमीशन एंजॉय करने के लिए, मैं तुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करता हूँ जी। सोप यूज कर रहे हो, फेस वॉश यूज करते हो, हैंड वॉश यूज करते हो, मॉइस्चराइजर यूज करते हो, सनस्क्रीन यूज करते हो, कितने सारे प्रोडक्ट्स यार आप लोग यूज करते हो घर के अंदर। आप सोचते हो क्या वो फ्री के आ रहे हैं? दुकान पे जाते हो क्या बोलते हो, फ्री क्या, बस ले जाओ, फ्री के आ रहे हैं जी? वो भी तो पैसों के आ रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर, शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, सोप हो गया, हैंड वॉश, फेस वॉश, टूजल, इन सारी चीजों के ऊपर मैं कहती हूँ कि एक महीने का सपोज कर लो आप 2,000 रुपए भी खर्चा कर रहे हो। अगर आप 2,000 रुपये एक महीने कर रहे हो तो साल के अंदर 24,000 रुपया आप इन कंपनीज को दे रहे हो जी। इन कंपनीज ने आपको दिया क्या? पिछले 18 साल से दे रहे हो जी, क्या दिया जी? जॉब भी नहीं दी, बिजनेस करने का मौका भी नहीं मिला। और आप सोच के देखो इस बिजनेस में हमने करना क्या है, सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को हमने ब्रांड के साथ रिप्लेस करना है। आज अगर आपका कोई दोस्त बोल दे कि भाई तू तो क्लिनिक प्लस यूज कर रहा है, डव शॉप यूज कर, वो बहुत अच्छा है, आप जट से चेंज हो जाते हो। कि लेकिन जब बात बिजनेस की आ जाती है ना, हमारे दिमाग के अंदर कीड़ा बैठ जाता है कि भाई पैसा लगाना पड़ेगा। एक रेडी वाला जो बंदा मार्केट के अंदर वहां पे रेडी लगा रहा है ना, उसको ही पता है कि अगर मैंने जूस की रेडी लगानी है तो मुझे पहले पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं वहां पे कमाना शुरू करूंगा। एक ऑटो ड्राइवर बंदा बंदा ऑटो चलाता है ना मार्केट के अंदर, एक दिहाड़ीदार बंदा, अनपढ़ बंदा, वो भी क्या करता है, पहले 2-3 लाख रुपए का ऑटो खरीदता है, उसके बाद वो 10-10 रुपए लोगों से लेके अपनी दिहाड़ी को इंजॉय करता है। आप सोचते हो कमाता है वो चीज, है ना? और हम पढ़े लिखे होके बोल रहे हैं पैसा लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। माइंडसेट सोच के देखो कहाँ पे चल रहा है जी। अब 2cc होता क्या है जी, जैसे आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो 160 प्लस कंट्रीज में एक्सपैंड हो चुका है जी। अब हर एक कंट्री की करेंसी क्या है, अलग अलग है। किसी की डॉलर है, किसी की दिनार है, किसी की पाउंड है, किसी की कुछ है। कंपनी ने सोचा अगर मैं करेंसीज में डील करूंगी तो मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए कंपनी ने खुद की करेंसी निकाली, उसको हम बोलते हैं सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, कैश, क्रेडिट या कॉमन करेंसी। होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स है जी, ये नेचर मेन प्रोडक्ट्स है, ठीक है जी। उसके बाद सपोज कर लो ये गार्लिक थाइम प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है जी। कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जब ये सारे पॉइंट्स मिला के आपकी पर्सनल आईडी में, जैसे आप परचेज करते जाते हो अपने फर्स्ट ऑर्डर डाला होगा, आपकी आईडी में कुछ पॉइंट्स ऐड हुए होंगे। जब वो सारे पॉइंट मिला के आपकी आईडी में 2,000 पॉइंट बन जाते हैं तो आपका 2cc लेवल कंप्लीट हो जाता है। 1cc हमें पड़ेगा जी 15,000 से लेके 16,000 में बीच बीच में, और 2cc हमारा कंप्लीट होएगा 30 से लेके 36,000 के बीच बीच में। वो डिपेंड करता है आप कौन से प्रोडक्ट परचेज करते हो जी। तो आप सोच के देखो, वन टाइम हमने लाइफ के अंदर एएस लेवल कंप्लीट करना है। 30 to 36,000 की हम एक, मैं कहती हूँ जी इन्वेस्टमेंट मान लो, इन्वेस्टमेंट करनी है जी। उसके बाद 25cc, 75cc, 120cc का जो बिजनेस होएगा वो विद नेटवर्क अचीव करोगे। तो भैया आप सोच के देखो, एक मजदूर बंदा, दिहाड़ीदार बंदा मार्केट के अंदर 2-3 लाख रुपए का ऑटो खरीद के 10-10 रुपए वहां पे कमाई करता है। इतने बड़े ब्रांड का बिजनेस जो पिछले 46 ईयर्स चल रहा है, 160 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुका है। इतनी बड़ी ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ हमने लाइफ में एक बार
30 से 35,000 की एक टर्नओवर जनरेट करनी है, उसके बाद हमें एएस के साथ कोई मतलब नहीं है जी। और उसके बाद सोच के देखो, जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज किया, इस बिजनेस को स्टार्ट किया, वो आज पहुंचे कहाँ पे है जी। ठीक है जी, मैं इस बिजनेस में एज अ मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। आप सोच के देखो, आज 1 से 1.5 लाख रुपया पर मंथ की इनकम मेरी ऑलमोस्ट हर मंथ के अंदर आती है, और आज मेरा बिजनेस इंडिया में नहीं, बाहरली कंट्रीज में भी एक्सपैंड कर चुका है। ये पावर है जी 2 सीसी की, जिसको हम बोलते हैं कि भाई बहुत टफ है जी, कैसे अचीव करेंगे जी, मैं ना कर पाया जी, है ना, मेरे से ना हो पाया। सीधी सी बात है यार, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, जिसने करना है उसने कर ही जाना है, और जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। मैं आपको एक चीज बता के जाती हूँ, इसी अपॉर्चुनिटी के वाया हमारा एक है ना, मतलब कि इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई हुआ था। और आप सोच के देखो, हमें ये बिजनेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बहुत कुछ और अचीव करके देता है। आप गूगल पे सर्च करना, सन सिटी कैस्केड होटल कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कंपनी आपको अकेला पैसा नहीं, लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, हर एक चीज प्रोवाइड करती। मतलब बोल सकते हैं फुल पावर पैक एक सेशन है, मतलब फुल पावर पैक एक, मतलब की पावर है हमारे पास। एक अपॉर्चुनिटी में हम सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। आप सोच के देखो, जहां पे कंपनी आपको स्टे करने का मौका देती है, 30-30, 40-40 हजार रुपया एक नाइट का रेंट वहां पे खर्चा होता है, और आप वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे जाते हो जी। इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर, नेशनल कंट्रीज के अंदर आप सोच के देखो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे टूर प्रोवाइड होते हैं। आपका रहना सहना खाना सब कुछ वहां पे कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको वहां खर्च करने के लिए पैसा भी कंपनी प्रोवाइड करती है जी। ये पावर है जी फॉरएवर लिविंग ड्रग्स के अंदर। आप बोलते ना भाई जॉब में हम ये हैं वो हैं, देखो जॉब बुरी चीज नहीं है। अगर आप 2024 के अंदर 1 लाख रुपए एक छोटे से गांव में, एक छोटे से शहर से रहकर कमा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटीज के अंदर बैठे हो या आप जाने वाले हो, और आप बोल रहे हो भाई 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो भाई कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, 1 लाख रुपए कमाते हो तो जॉब के अंदर कितने, एक बोनस मिलता है, वो भी दिवाली बोनस। फॉरएवर आपको 13 तरह के इंसेंटिव वहां पे अचीव करने का मौका देती है। आपने गाड़ी लेनी है, कंपनी बोलती है आप मेहनत करो, मैं आपको गाड़ी दूंगी। फिर आपने इंटरनेशनल घूमना है, आप वहां पे मेहनत करो, मैं आपको इंटरनेशनल घुमाऊंगी। आप सोच के देखो, वैसे तो मैक्सिको का टूर क्वालिफाई हुआ था, लेकिन हमें साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला। ये हमारे होटल का आउटर स्टे है जी। तो आप सोच के देखो कि ऐसे होटल्स, ऐसी प्रॉपर्टीज के अंदर कंपनी आपको वहां पे मौका देती है घूमने का जी। तो मतलब अकेला हमने काम नहीं करना, सब कुछ आप वहां पे अचीव कर सकते हो, कार से लेके वर्ल्ड वाइड टूर, इंटरनेशनल, नेशनल टूर, सब कुछ अचीव कर सकते हो। बस सीधी सी बात है, मेहनत करनी है जी। और यहाँ पे हम गोल्ड ट्रिप सिटी में जाके आए, ठीक है जी, ये हमारे होटल का आउटर स्टेट था, और यहाँ पे हमारी मतलब कि 2-3 बार स्टे हुआ हिल्टन। आप गूगल पे जाके सर्च करना, हिल्टन प्रॉपर्टीज कितनी बड़ी चेन है जी, और कैसा लाइफस्टाइल आज हमें ये कंपनी दे रही है। आप सोचिए, कोई नॉर्मल दुक्के तिक्के से होटल देनी, जो 5 स्टार 7 स्टार, जो शहर के सबसे बड़े होटल्स रिजॉर्ट्स है, मतलब वहां पे हमें कंपनी वहां पे स्टे कर मौका देती है। और ट्राई सिटी के अंदर कोई भी ऐसा होटल नहीं है जहां पे आना जाना बिल्कुल सिंपल है जी। सीधी सी बात है, लाइफ चेंज की है जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। क्योंकि सीधी सी बात है, मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता। मेहनत मैंने भी बहुत की है जी, 3 साल पहले भी की है, और 3 साल के बाद आज भी कर रही हूँ। मैटर क्या करता है जी, आप किस प्लेटफॉर्म की ओर मेहनत कर रहे हो जी। ठीक है जी, तो हमारी एएस एंड जो ट्रेनिंग्स है वो स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको यही बोलूंगी, आज 29 हो चुकी है, दम रखोगी यार। सीधी सी बात है, बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस माइंड सेट होना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बंदा मार्केट में 20-30-40 लाख रुपया लगा रहा है, किसी दुकान में लगा रहा है, कोई बिजनेस खोल रहा है, तो उसके पास उतना पैसा पड़ा नहीं होता। एक बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। वो बंदा क्या करता है, वो ऐसा नहीं बोलता कि जब मैं जॉब से कमाऊंगा तब मैं पैसा लगाऊंगा, जब मेरी सैलरी इकट्ठी हो जाएगी तब मैं बिजनेस करूंगा, जब मैं जॉब में लग जाऊंगा तब मैं पैसा इकट्ठा करके बिजनेस खोल लूंगा। सीधी सी बात है, वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, पैसों की अरेंजमेंट करके बंदा बिजनेस खोलता है। बंदा बोलता है पैसा लगाऊंगा तभी तो पैसा कमाऊंगा। तो सीधी सी बात है, बिजनेस खोलने के लिए, बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। पैसा नहीं है तभी तो काम करना है, अगर पैसा होता तो काम करने की जरूरत क्या थी। तो सीधी सी बात है, मैंने भी अरेंजमेंट करी थी इस टीम फायर 64, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग फॉरएवर कर रहे हैं ना, सीधी सी बात है, बहुत रेयर पर्सन होंगे जिनके पास वहां पे पैसा था। चलो इंडिया इंडिया की बात कर लेते हैं, 99% लोग वहां पे अरेंजमेंट करते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर दें, मेरे दोस्त में से सपोर्ट करते हैं, तो कोई नहीं करेंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हमारे दोस्त मित्रों के पास भी नहीं होगा। लेकिन जिसने करना है ना, वो बंदा 100 जुगाड़ लगाता है। क्योंकि विनर का क्या माइंडसेट होता है कि यार प्रॉब्लम आई सोल्यूशन निकालो। लेकिन एक फेलियर बंदे का माइंडसेट क्या होता है, प्रॉब्लम आई उसको और बड़ी कर लो। सर मुझे बस, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे। तो भाई माइंडसेट यहाँ पे सिग्नल क्या दे रहे हो ना, वैसी ही आउटपुट निकल के आएगी। ये बहुत गंदी गेम है, इसको जैसा इनपुट दोगे ये वैसी ही आउटपुट निकालेगा। तो सीधी सी बात है, लाइफ में अगर हमने आगे बढ़ना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो यहाँ पे हमें इनपुट जो है वो पॉजिटिव देना पड़ेगा, पॉजिटिव आउटपुट लेने के लिए। तो आज पैसा नहीं है, हम अरेंज करें, लेकिन 29, 30, 31 3 दिन बचे हैं जी। हम धमाल मचा दे, एक जिद रखो अपने मन के अंदर, अगर बाकी बंदे कर सकते हैं हम लोग क्यों नहीं कर सकते। ये जिद आपके अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो बाकी कंप्लीट करें हम अपना एएस लेवल। ठीक है जी, लेवल अप सेशन मैंने आपको बताया,
कि 2 सीसी कैसे कंप्लीट करना है, क्यों करना है, ठीक है जी। सीधी सी बात है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि यार मेहनत करने वाले बनना, ये प्लेटफॉर्म दम रखता है आपकी लाइफ को चेंज करने का, जैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशंस के अंदर। टिल देन ओके जी, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय